एक राज्य, आपका शरीर और धर्म, ये तीनों कब नष्ट होगा, यानी ये तीनों खत्म होने का कब आएगा, कैसे खत्म होगा, ये तीनों को राज्य वो कैसे खत्म होगा, आपका शरीर कैसे मिट जाएगा, यानी आप शरीर कोई काम का नहीं रहेगा, कब परिस्थिति आएगा, और धर्म, ये तीनों को जो बचाने वाले हैं वो है डॉक्टर यानी वैद्य या डॉक्टर, और जो शरीर को बचाते हैं वैद्य डॉक्टर हो गया, और मंत्री जो सचिव, ये सभी राज्यों को बचाते हैं आज का टाइम में। और गुरु, गुरु बचाता है धर्मों को, यानी ज्ञान प्रदान करता है, लोगों को सही रास्ते में लेके धर्मों को बचाना काम है। लेकिन शरीर, धर्म और राज्य, ये तीनों नष्ट हो जाएगा, और ये तीनों को बचाने वाला जो आदमी है, सचिव, वैद्य और गुरु, ये तीनों यदि कुछ ऐसा गलत काम करेंगे जिसके लिए ये तीनों भी नष्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको कैसे नष्ट होगा, इसके लिए तुलसीदास का एक दोहे सुनाता हूँ। इसमें तुलसीदास कहते हैं कैसे नष्ट होगा। तुलसीदास कहते हैं दोहे में, सचिव वैद्य गुरु तिनी जो, प्रिय बोलहि भय आस, राजा धर्म तन तिनी कर, होई बिगिहि नाश। यानी तुलसीदास कहते हैं सचिव वैद्य गुरु, सचिव यानी मंत्री को दर्शाता है आज का टाइम में, जो मंत्री है, मंत्री सचिव, ये जो राजतंत्र है या लोकतंत्र में, दोनों में ये होते हैं सचिव मंत्री। और ये तीनों जो सचिव वैद्य, वैद्य मतलब जो शरीर को ठीक करते हैं, जो आज का टाइम में डॉक्टर है, आज भी वैद्य है कहीं कहीं, लेकिन वैद्यों का भूमिका आजकल कम हो गया है। और गुरु, गुरु, ये तीनों प्रिय बोलहि भय आस। यदि ये तीन ना, ये तीनों का हाथ में राज्य, धर्म और शरीर टिका हुआ है, ये तीनों सही से काम करेंगे तो राज्य, शरीर और धर्म बचेगा। लेकिन ये तीनों वैद्य यानी मंत्री, डॉक्टर एंड गुरु, ये तीनों भय और लोभ के कारण, भय और लोभ की वशवर्ती होके जो शरीर और राज्य और धर्म को, उनका हित में जो काम है उसको नहीं करेंगे, तब ये तीनों ना, ये तीनों शीघ्र नष्ट हो जाएगा। यानी डॉक्टर शरीर में जो रोग है उस रोग को देखा, लेकिन किसी का वशवर्ती होके भय और लोभ की वशवर्ती हो गया वो डॉक्टर, और जो रोग है शरीर में उसके लिए सही दवा नहीं देगा, दूसरा दवा दे देगा, तो ये शरीर ना नष्ट हो जाएगा, यानी आप मृत्यु को प्राप्त करोगे, क्योंकि जो रोग है आपको खत्म कर देगा। और दूसरा है सचिव, जो मंत्री है, वो मंत्री राज्यों को बचाने का काम है, क्योंकि वो नीति निर्धारण करते हैं राज्यों को कैसे सुरक्षित रखना है। यदि वही मंत्री किसी का भय और लोभ की वशवर्ती हो जाएगा, कोई उसको डराएगा या कुछ पैसा दे देगा, ये दोनों का कारण वो मंत्री आ जाएगा, तो उसका जो भी राज्यों के लिए सही डिसीजन है, सही निष्पत्ति है, उसको नहीं ले पाएगा, जिसका वशवर्ती आगे में आने वाला टाइम में ये जो राज्य है ना, राज्य नष्ट हो जाएगा। और जो लास्ट है वैद्य, यानी जो गुरु का भूमिका क्या है? गुरु का भूमिका है बचाना, यानी धर्म को बचाना। गुरु का भूमिका है शिक्षा देना, ज्ञान देना। यदि गुरु भी किसी का वशवर्ती या किसी का लोभ के कारण आ गया, भय और लोभ ये दोनों का कारण है कि गुरु आ गया, जो धर्मों को बचा के रखने का मुख्य भूमिका है गुरु का, क्योंकि गुरु आदमी को सिखाता है क्या सही है क्या गलत है, कौन सा रास्ते में जाना है, कौन सा रास्ते में जाके आपका जीवन को आप सफल कर सकते हो,
ये गुरु का भूमिका है। इसलिए गुरु धर्म को बचाता है। यदि गुरु भय और लोभ की वशवर्ती हो जाएगा तो ये समाज को गलत डायरेक्शन में लेके चला जाएगा। ये गुरु सही डायरेक्शन में लेके जा सकता है और गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है। इसलिए गुरु भय और लोभ की वशवर्ती में आ जाएगा तो ये दोनों का कारण में कोई तीसरा व्यक्ति उस गुरु को बोलेगा आप ये करो, उसको डराएगा या कुछ पैसा दे देगा। यदि गुरु आदमी को गलत शिक्षा दे देगा तो समाज यानी वो जो धर्म है, जो समाज और धर्म को मानता है, वो धर्म खूब शीघ्र अतिशीघ्र नष्ट हो जाएगा। इसीलिए तीनों आदमी को, जो मंत्री और गुरु और डॉक्टर, ये तीनों आदमी को कोई लोभ और भय की वशवर्ती नहीं होना चाहिए। जब उनका कार्य को संपादन करते हैं, जो अब उनका भूमिका है, वो भूमिका को सही से निभाना चाहिए, क्योंकि तीनों का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है एक मनुष्य का जीवन में।